मैं वहां अंदर जाके चौकी में सोफे पे बैठ गया। वहां से मेरे को उठा के बोला नीचे बैठ, यहाँ नीचे बिठाया। तलाशी ली गई मेरी। भाई पूरी तलाशी दे, क्या है तेरे पास? मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक बीड़ी का बंडल, एक माचिस थी, एक बटुआ था। मेरे निकलवा के साइड में रख लिए। मैं अपना रोजगार चलाऊंगा, आपकी किस्त देता रहूंगा। भाई लड़का मेरा बीमार हो गया, क्या हो गया, पैसे मैं उतारूंगा। ये मेरे को यहाँ से उठा के लेके जबरदस्ती वहां मेरे अंगूठे लगवाए सफेद को कोरे कागज पे, और मेरे से लिखवाया भाई 10 दिन के अंदर पैसे दे जाएगा तो ठीक है, नहीं ये गाड़ी है ना जमानती तौर पे हमारे पास खड़ी है। रविंदर भाई, आपने चौकी आगे बुलाया, क्या मामला था? मैंने यहाँ दरखास्त दी थी 1 हफ्ता पहले। अच्छा, मेरी ई रिक्शा 28 मार्च को फंस गई थी यहाँ से। कहाँ से? जो ये ITI के पास माता का मंदिर है, यहाँ से फंसी गई थी। किसने और पूछी थी आपकी रिक्शा? 3 बंदे थे, सचिन, मोहित और अंकित। हम्म, मेरे को यहाँ से डाबड़ा चौक पे ले गए वो। बोले सर ये ऑफिस में बोला काम है कोई। मेरे लड़के ने इनसे 30,000 रुपये लोन लिया हुआ था, हम्म, अपने खुद के चेक रख के। अच्छा, SBS फाइनेंस कंपनी है शांति हॉस्पिटल के बाहर, हम्म, वहां से लोन लिया था। तो किस्तें भाई देता रहा वो, हम्म, देता रहा। 3 महीने मेरा लड़का भाई माइंड से खराब हो गया था। हम्म। उसको 3 महीने मैंने अग्रवा मेडिकल में रखा है। इस वजह से भाई आप एप्लीकेशन कौन दे पाए? लेट इसलिए एप्लीकेशन? मैं दे नहीं पाया। हफ्ते पहले एप्लीकेशन दी थी। हफ्ते पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी। हम्म, इनके पास मैं बीच में भी गया था पैसे लेके, भैया 8,000 रुपये ले लो, हम्म, भाई मेरी गाड़ी दे दो मेरे को, मैं अपना रोजगार चलाऊंगा, आपकी किस्त देता रहूंगा। भाई लड़का मेरा बीमार हो गया, क्या हो गया, पैसे मैं उतारूंगा। ये मेरे को यहाँ से उठा के लेके जबरदस्ती वहां मेरे अंगूठे लगवाए सफेद को कोरे कागज पे, हम्म, और मेरे से लिखवाया भाई 10 दिन के अंदर पैसे दे जाएगा तो ठीक है, नहीं ये गाड़ी है ना जमानती तौर पे हमारे पास खड़ी है। हम्म, अब इन्होंने बेच दी। एक सचिन नाम का है, सिसाई गांव का, वो मेरे से यूं बोला भाई अगर है ना रिपोर्ट हमारे खिलाफ दी, कोई रिपोर्ट वगैरह कटवाई, मेरा भाई CI 1 में इंचार्ज है, तो बाप बेटे के खिलाफ देसी कट्टे में बोला केस लगवा दूंगा। किसने कही बात? सचिन ने, जो सचिन सिसाए का है, हम्म, उसने कही मेरे को ये बात। मैं वहां से आ गया, मैं भी मजबूर हूँ, मैं रोता रोता आ गया। उसके बाद मेरे खुद के कमरे में दर्द है, मेरे को बेड रेस्ट बता रखे है। बीच में मैं पैसे ले गया तो बोला पूरे पैसे लेके आ तो गाड़ी तेरी ले जा। अब इन्होंने, मेरी घरवाली का नाम गाड़ी है हम्म। और बैंक लोन पे है, इन्होंने जबरदस्ती बार की बार बेच दी। बात को आप समझाइए। जो गाड़ी आपकी है हाँ वो जी, आपकी घरवाली का नाम है, मेरे घरवाली का तो नाम है। आपके बेटे ने जो पैसे ले रखे थे उस गाड़ी पे नहीं ले रखे थे, पैसे ले रखे थे, वो चेक पे ले रखे थे, खुद के चेकों पे। और गाड़ी आपकी उठा ली। मेरी गाड़ी उठा ली, मैं खुद चलाता हूँ, मेरा घर का रोजगार भाई रोटी रोजी का वहीं से चलता है, गाड़ी से ही। ये आपने एक हफ्ते पहले एप्लीकेशन दी, क्या कोई FIR लॉन्च हुई? नहीं जी। अभी आपके भाई का फोन आया था, हाँ कहा जी। था कि रविंद्र को चौकी में बिठा लिया। मैं ये यहाँ सही बात है? आपको बिठाया था आज मैं चौकी में? आया, मैं वहां अंदर जाके चौकी में सोफे पे बैठ गया। वहां से मेरे को उठा के बोला नीचे बैठ, यहाँ नीचे बिठाया। तलाशी ली गई मेरी। हम्म, भाई पूरी तलाशी दे, क्या है तेरे पास? मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक बीड़ी का बंडल, एक माचिस थी, एक बटुआ था। मेरे निकलवा के साइड में रख लिए। हम्म। मेरे को वहां बिठा लिया नीचे। किसने बिठाया था आपको? कृष्ण ने, कृष्ण कौन है ये? ASI है यहाँ, IO। इस केस का IO है? हाँ जी। और अब मैं, मेरे को दोबारा बुलाया गया हम्म, तो IO ने मेरे से ये कहा भाई हमारी सेटिंग हो गई है, आप यूं करना अपनी गाड़ी लेके यहाँ से 100 की स्पीड से पार हो जाना। कौन सी गाड़ी है आपकी? ई रिक्शा है, दिखाना, कौन सी रिक्शा है? ये खड़ी। ये आपकी है? हाँ जी। ये रिक्शा है आपकी? ये दिखा दीजिए भाई, ये भाई की रिक्शा ये है। उन्होंने मंगवाई है अभी। उन्होंने मंगवाई है रिक्शा? हाँ जी। अच्छा। क्या पता क्या सेटिंग करी इनके साथ। हाँ, अब ई रिक्शा आ गई, क्या बोले? चौकी बोले इंचार्ज जो IO था केस का, 100 की स्पीड से यहाँ से लेके पार हो जाना। भाई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। हाँ जी, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। जब मैं आया तो आप अंदर बैठे थे, जो बिठा रखा था आपको? मेरे जब को मैंने मेरे जब को मैं मेरे को आया, अंदर बिठा रखा था, हाँ, नीचे बिठा रखा था वहां जमीन पे। मेरे को भी तो छोड़ा कैसे आपको? फाइनेंसर को आपके आने के बाद, भैया आप आए हो, आपके आने पे फिर छोड़े, आपके कहने पे। जब मेरे को उठाया गया वहां सोफे पे बिठाया गया, फिर बाहर निकाला गया। मेरे फोन वगैरह सारे इन्होंने कैच कर लिए थे। ऐसा क्यों होने लग रहा है आपके साथ? मैं दलित हूं ना, धानक जाति से संबंध है मेरा। ये जाट है, इनका क्या पता क्या कांटेक्ट हो।
ऐसे दलितों के साथ ये ऐसा ही करते हैं। पहले कोई आपने पुलिस से टाइम मांगा था कि हमारा समझौता हो जाएगा, कि आपने सीधी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी थी? सीधी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी थी। लेकिन एफआईआर नहीं हुई। नहीं जी, 1 हफ्ता हो गया डोगरान मोहल्ला चौकी में, अब तक मेरी एफआईआर नहीं हुई है। मंगलवार को मैं रिपोर्ट दे के गया था। यहाँ भी मैंने फाइनेंसर को 6,500 रुपये मेरी जेब से दिए हैं। क्यों दिया आपने? बोले अंकल, बोला कोई नहीं, किस्त बांध ले। मैं चल भाई 200 रुपये डेली किस्त दे दिया करूँ आपको मैं, ये बात होगी। मैं चल भी अंदर लिख लेते हैं। बोला अंकल, बोला चल लिख दो। मैं पहले मेरी गाड़ी आनी चाहिए, उसके बाद मैं लिखूंगा, मैं उससे पहले नहीं लिखता। ये कब की बात है? ये मंगलवार की बात है। और गाड़ी आप पुलिस ने अब मंगवाई? आज मंगवाई है। और इसमें भी यूं बोले आते ही बोला गाड़ी लेके यहाँ से पार हो जा 100 की स्पीड पे। एफआईआर लॉज नहीं हुई? नहीं जी, एफआईआर लॉज नहीं होगी जी। इनका मतलब क्या है? मेरी गाड़ी जब लोन पे है तो बेचने का क्या मतलब है? मेरी गाड़ी पकड़ने का मतलब ही नहीं है। जब पैसे मेरे लड़के ने ले रखे हैं तो इनका क्या मतलब है मेरे को रोकने का? उन्हें चेक चेक दे रखे अपने, उन चेकों को लगा दो। क्या उस टाइम पे जो आप कह रहे थे वहां से आपको लेके जबरदस्ती लेके गए थे आप? जबरदस्ती लेके गए थे और वहां जाके डावड़ा चौक पे ऑफिस है इनका, वहां जाके मेरे सफेद कागज पे अंगूठे लगवाए गए हैं, लिखवाया गया है मेरे से भाई 10 दिन के अंदर पैसे दे जा और तेरी गाड़ी ले जियो। नहीं गारंटी की जमानत के तौर पे ये गाड़ी खड़ी है। इनका मतलब क्या है आगे बेचने का? आप गाड़ी वहां छोड़ना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती आपकी, आपका कहना है कि आपने उन्होंने जबरदस्ती आपकी गाड़ी को जबरदस्ती मेरे को रोका है। और ये गाड़ी आपकी घरवाली के नाम है? मेरी मिसेज के ये नाम आपके है। बेटे के नाम की तो गाड़ी भी नहीं है? बेटे के नाम की गाड़ी नहीं है ना, मेरे नाम है। पैसे बेटे ने ले रखे, बेटे के चेक हैं, उन चेक भर के लगा दो, चेक लगा दो कोर्ट में, बेटा अपने आप दे देगा फिर, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, मेरे को क्या मतलब है? अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई चाहता हूँ। और जिस पुलिस वाले ने आपको यहाँ अंदर बिठाया है, आप कह रहे हैं आपको नीचे बिठा दिया, हाँ जी, आप उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई चाहते हैं? उसके खिलाफ भी कार्रवाई चाहता हूँ मैं। कृष्ण कुमार ने अंदर बिठा के मेरा गाड़ी भी बकी है। आगे तुम इतने इतने महीने कहाँ सोए थे? 9 महीने बाद याद आया है तेरे को? गाड़ियाँ दी आपको? हाँ जी, मेरी तलाशी ली गई है। बोला सीधा करूंगा, यहाँ केस बनाऊंगा तेरे ऊपर। मेरे ऊपर किस चीज का मुकदमा? जब एफआईआर मैं लॉज करवा रहा हूँ, लॉज कर नहीं रहे और मेरे ऊपर ही केस बना के धमकी दे रहे हैं। क्या पता पैसे खा लिए इन्होंने। वो फाइनेंसर अभी जाट समाज से हैं, क्या पता। मैं गरीब हूँ, दलित समाज से हूँ, इस करके मेरी सुनवाई ना आती हो। वो पैसे वाले हैं जी। आपने रविंद्र को सुना, ये पुराना मामला है, लेकिन संविधान के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ कोई इंसान कभी भी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकता है। लेकिन फिर भी इसने 1 हफ्ता हो गया कंप्लेंट लिखवाए हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी पीछे से हरियाणा के डीजीपी साहब के आदेश आते हैं कि जो भी शिकायत करता है चौकी थाने के अंदर, उससे प्यार से बातें करो, उसको चाय पूछो, पानी पूछो। लेकिन ये दिखा दीजिए मोहल्ला डोगरान पुलिस चौकी, उल्टा पीड़ित को ही बिठा लिया था। इसके फोन भी ले मेरी क्या जी? मेरी तलाशी ली गई है। इसकी तलाशी ली है, इसके फोन भी रख लिए थे और इसको बिठा लिया था। जैसे इसके भाई का फोन है, मैं चौकी में पहुंचा तो फिर इनको छोड़ा गया है। अब आप एक मामला, 2 मामले हुए हैं, एक तो राजीव कालिया वाला मामला था, एक मंगाली का मामला था। आपने देखा कि वहाँ भी जो ये फाइनेंसर हैं इनकी, उन्होंने उससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर ली थी। मंगाली का मामला है, अभी वो शांत नहीं हुआ था। राजीव कालिया वाला मामला शांत नहीं हुआ था। एक मामला अब आप देखेंगे डोगरा मोहल्ला चौकी का मामला है। जो ये फाइनेंसर हैं, जो फाइनेंस वाले हैं, जो कि 2 नंबर में ये ऐसी हरकत करने लग रहे हैं, लेकिन इनके हौसले क्यों बुलंद है? आप देखेंगे जैसे चौकी में जो भाई के साथ घटना घटी, इसी से इन पुलिस के हौसले बुलंद है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो दोषी पुलिस कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप सब देख रहे थे जय भीम आर्मी न्यूज, एपी लाइफ इंडिया, जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।